Class 10th, Chapter 3, Part 2, The Black Aeroplane, Textual question answer and one long question answer. I'll take the risk. What is the risk and why does the narrator take it? कौन सा जोखिम है जो नरेटर उठाता है और वो ये जोखिम क्यों उठाता है? The risk was flying through storm clouds as it was very risky. बट द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क टू एन्जॉय ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. जो यहाँ पे जोखिम है वो है काले घने स्टॉर्म के जो बादल्स हैं, जो मतलब तूफ़ान के काले काले बादल हैं, उनसे अपने एरोप्लेन को लेके जाना, उड़ाना, ये खतरा है. लेकिन नरेटर इस खतरे को उठाता है क्योंकि उसको अपने फैमिली से मिलना है और अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है और टाइम स्पेंड करना है. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर ने ऐसे क्यों कहा कि जब मैं नीचे उतरा हूँ एरोप्लेन से तो मैं डकोटा से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी दुख मुझे नहीं है. द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ हिज लाइफ एंड वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. But then he saw a pilot in the black aeroplane who helped him in landing safely on the airport. So he was not sorry to walk away from the old Dakota. जो नरेटर है उसने जोखिम उठाया और काले घने बादलों से तूफ़ान से होते हुए अपने एरोप्लेन को अपने लेके आ रहा है अपने घर. और उसके बाद जो उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा, ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी मदद की है एयरपोर्ट में सुरक्षित तरीके से लैंड करने के लिए. और इसलिए अब ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन है उसका उससे दूर जाने में उसको खुशी महसूस हो रही है, बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको इस बात का भगवान का वो शुक्रिया कर रहा है कि मेरी जान बच गई. और इसीलिए अब वो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन है उससे दूर जा रहा है, उसको बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा है. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल रूम में जो लेडी थी उसने नरेटर को अजीब से क्यों देखा, स्ट्रेंजली क्यों देखा? द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर was looking strangely at the narrator because the narrator asked about the black aeroplane and its pilot, though there was no other plane in the radar except narrators. वो जो औरत है ऑफिस में वो बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही है नरेटर को, क्योंकि नरेटर ने एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा, लेकिन हकीकत ये है कि उस रात को आसमान में केवल एक ही एरोप्लेन था और वो भी नरेटर का था. रडार में कोई और एरोप्लेन नहीं दिखा रहा था. इसीलिए वो औरत हैरान थी कि ये पायलट मुझसे दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कैसे पूछ रहा है, क्योंकि आसमान में तो इनके प्लेन के अलावा कोई और प्लेन नहीं था. Who do you think helped the narrator? आपको क्या लगता है कि नरेटर की मदद किसने की होगी? The pilot of the black aeroplane helped the narrator and guided him in the dark storm. Unless narrator landed safely on the airport. Actually, it was his imagination which helped him in time of distress. ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसने नरेटर की मदद की और उसने उसको गाइड किया काले घने बादलों के बावजूद भी, और इसी प्रकार फिर जो पायलट है वो सेफली एयरपोर्ट में पहुंचा. पर हकीकत में हमें लगता है कि जो पायलट है, जो नरेटर है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति ने ही उसकी मदद की है जब वो मुसीबत में फंस गया था. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, और वो इस प्रकार है. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म. जब नरेटर अपने एरोप्लेन को चला रहा था काले घने तूफ़ानी बादलों से होते हुए, तो उसके अनुभव को हमें बताना है. द नरेटर सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, ही टुक रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू दैम एज ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हॉलीडे विद हिज फैमिली. नरेटर ने काले घने बादल देखे और उन काले घने बादलों से होते हुए उसने अपने एरोप्लेन को चलाने की ठानी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहता था और ब्रेकफास्ट को भी इंजॉय करना चाहता था. It was difficult to see anything outside the plane as it was very dark. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था. His aeroplane jumped and twisted in the air. नरेटर का जो एरोप्लेन है वो हवा में जंप करने लगा और मुड़ने लगा. The compass was dead. और जो एरोप्लेन में कंपास था वो ख़राब हो गया. Other instruments were suddenly dead. और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक ख़राब हो गए. The radio was dead too. और जो रेडियो था वो भी ख़राब हो गया. He was lost in the storm. और जो नरेटर है वो तूफान में अपना रास्ता भटक गया. Suddenly he saw a black aeroplane. अचानक उसको एक काला एरोप्लेन दिखाई देता है अब उसके समीप. इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स. और उसके विंग्स में, पंखों में कोई लाइट नहीं थी. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड एंड गाइडेड द नरेटर थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स. जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपने हाथ हिलाए और नरेटर को गाइड किया स्टॉर्म क्लाउड से होते हुए
काले तूफानों से होते हुए उसको दिशा निर्देश दिया। द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और नरेटर ने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का फॉलो किया जैसे कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा को फॉलो करता है ओबीडियंटली। एंड इवेंचुअली दे लैंडेड सेफली ऑन द एयरपोर्ट, और उसके बाद वो लोग सेफली सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। दस इट वॉज द रिस्की फ्लाइट ऑफ द नरेटर, और इस प्रकार जो ये फ्लाइट थी ये नरेटर की बहुत ज़्यादा खतरनाक जोखिम भरी फ्लाइट थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।